बोलते हैं, रिकॉर्डिंग चल रही थी। काव्यांगन मंच को नमन करते हुए मैं रमापत त्रिवेदी आज की काव्य गोष्ठी का प्रारंभ करता हूं आपके साथ। काव्यांगन काव्य गोष्ठी पिछले 2 वर्ष से प्रत्येक शनिवार रात्रि 9 बजे से आप सबके प्रेम, अनुराग, आस्था, विश्वास के साथ, आपके भावों से उत्पन्न सुंदर रचनाओं के साथ निरंतर काव्य सलीला की निर्मल धारा के रूप में जन जन के मानस को काव्यमय बना रही है। कि अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है, और मुर्दा है वह देश जहां साहित्य नहीं है। आपकी रचनाएं, आप जैसे साहित्यकारों की रचनाएं, आप जैसे काव्य के मनीषी सृजनकार जन जन की आशा के स्रोत हैं। जीवन की निराशाओं में हमेशा एक आशा की ज्योति बनी रहती है, वह आशा की ज्योति आप हैं। जीवन में आती निरंतर विषमताओं के बीच में आपकी काव्यमय रचनाएं जीवन में खुशियों का कारण बनती हैं। जीवन का हर क्षण हमको हमसे मिलाता है और हमसे ही दूर कर देता है, और आप उसी क्षण की याद में आपकी लेखनी जनमानस को बता देती है कि सो न जाना, जीवन की विषमताओं में बह न जाना, वैराग्य के समुद्र में डूब न जाना, दुख की काली रजनी से आहत न हो जाना। आगे एक स्वर्णिम सवेरा आपकी प्रतीक्षा में है। तुम्हारी सुरमई आंखों में स्वर्णिम सा सवेरा है, और तुम्हारे आगमन से ही यहाँ छटता अंधेरा है। नहीं अनजान हूँ नादान, भीत ना नहीं हूँ मैं, पता मुझको तुम्हारे दिल में मेरा ही बसेरा है। हर कवि का बसेरा हर जन के मन में होता है। काव्यांगन मंच आज गौरवान्वित है कि आप जैसे मनीषी विद्यमान हैं यहाँ पर, कि काव्य के पुरोधा सभी काव्य के विश्वांगन में जीवन को मधुरिम बनावे सभी जन का, और काव्य की ही गरिमा का भव्य रूप देखे सब कलुष मिटाए आज हम सभी मन का। कवि की रचना स्वयं बोलती है। कवि की कल्पनाशीलता की कोई सीमा नहीं होती। वह अपने काव्य द्वारा समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने में सक्षम होता है। कवि अपनी रचना का प्रजापति है। अपारे काव्य संसारे कविरेव प्रजापति, यथा वही रोचते विश्वम तथ्येदम परिवर्तते। आज की कविता किधर जा रही है हम सभी देख रहे हैं, हमारे सामने है। हम क्या लिख रहे हैं, हमें क्या लिखना चाहिए और क्या नहीं, यह हम आज नहीं बता सकते। जिस प्रकार हम अपने पूर्व के काव्य साहित्य को पढ़ते हैं और उसकी भव्यता को, दिव्यता को, उत्कृष्ट चिंतन को अनुभव करते हैं और सीखते हैं, उसी प्रकार हमारे आने वाली पीढ़ी हमें पढ़ेगी, हमें अनुभव करेगी, हमारे भावों को देखेगी। तब यह निर्णय होगा कि जो हम आज लिख रहे हैं, हम जो लिखने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वह सार्थक है, क्या वह सार्थक रहेगा। इसी के साथ आज की काव्य गोष्ठी में हम प्रारंभ करते हैं सरस्वती वंदना से। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं दिल्ली से ही आदरणीय श्रीमती प्रिया रस्तोगी जी। मैं अनुरोध करता हूं आदरणीय प्रिया रस्तोगी जी से, एमए म्यूजिक हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से और पीएचडी कर रही हैं। बहुत सुंदर गाती हैं। संगीत प्रभाकर और संगीत प्रवीण प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से हैं।
आकाशवाणी कलाकार हैं रामपुर केंद्र की। गायन के साथ साथ सारंगी वादन भी आप बहुत अच्छा करती हैं और मैं चाहूंगा कि एक तालियों के साथ उनका हम स्वागत करें। आदरणीय आप सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। स्वागत। आपके समक्ष आके आज मुझे बहुत अंदर से आनंद की अनुभूति हो रही है। और शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज मतलब एक छोटी सी मतलब सरस्वती माता से ही जुड़ी हुई एक चीज दिखाना चाहती हूँ। मैं मतलब सरस्वती माता की उपासना करती हूँ और ये देखिए छोटी सी मूर्ति है सरस्वती माता की। अगर आप देख पा रहे हैं तो ये मतलब आपके आराध्य हैं। जी 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 हाँ, मेरे आराध्य हैं और हम सबकी भी। हम सबके आराध्य हैं और आपका स्वागत है सरस्वती वंदना के लिए। आज की काव्य गोष्ठी के में प्रारंभ करें आप। रे गा मा पा गा मा रे गा मा ना मा पा गा मा दा रे गा मा पा गा मा रे गा मा पा गा मा रे वीणा वादिनी वीणा वादिनी झनकृत कर दो अब वीणा की शारदे नमन करो स्वीकार शारदे नमन करो स्वीकार वीणा वादिनी झनकृत कर दो अब वीणा के शारदे नमन करो स्वीकार शारदे नमन करो स्वीकार। मन के सिमरी मिटा कर माता कर दे तू जियारा उजियारा ऐसा जिससे हो जो तेरे में जग सारा भटक रहा है अंधियारे में भटक रहा है अंधियारे में ये सारा संसार शारदे नमन करो स्वीकार शारदे नमन करो स्वीकार शारदे नमन करो बहुत सुंदर। शुभ्रा ज्योत्सना बन कर माता
ज्ञान की ज्योत जला दो, एक साहित्य कला की ऐसी सुर लहरी लहरा दो। ज्ञान कलश से छलका दो माँ, ज्ञान कलश से छलका दो माँ, अमृत रस की धार शारदे, नमन करो स्वीकार शारदे, नमन करो स्वीकार। एक अंतरा और है, बस कह के मैं समाप्ति चाहती हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। खड़े हुए हैं द्वार तुम्हारे, कब से देते दस्तक, हमको अपने चरणों में माँ रख लेने दो मस्तक। प्यार की ढाई अक्षर देकर, प्यार की ढाई अक्षर देकर, कर दो माँ उद्धार शारदे, नमन करो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शारदे, नमन करो स्वीकार शारदे, नमन करो स्वीकार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आनंद आ गया, मधुर आदरणीय, आवाज सुन। बहुत सुंदर। प्रिया जी, आपने सरस्वती बहुत वंदना मधुर। समाबाद किया। कवियों की और जनमानस से जुड़ी हुई माँ सरस्वती की वंदना के स्वर जो आपने दिए, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और काव्यांगन आज गौरवान्वित है आपके आगमन से। काव्यांगन का उद्देश्य है कि बहुत से रचनाकार ऐसे हैं, बहुत से कवि ऐसे हैं जो मंच पर आने से डरते हैं थोड़ा सा। तो हमारा उद्देश्य यही है कि आप आगे आए सभी, और जो प्रतिष्ठित रचनाकार हैं वो हमें अपना आशीर्वाद दें। भट्ट साहब नमस्कार। और जो नवोदित कलाकार हैं वो कुछ सीख के जाएं यहाँ से। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं श्रीमती अलका गर्ग जी, गुरुग्राम से हैं, दिल्ली के पड़ोस में ही हैं। इनकी शिक्षा और जन्म इनका कलकत्ता में हुआ, कोलकाता जो आजकल बोलते हैं। बाल साहित्य, हास्य, श्रृंगार और वियोग लिखना पसंद है। महादेवी वर्मा, मुंशी प्रेमचंद अवार्ड से सम्मानित, विभिन्न मंचों द्वारा साहित्य गद्य सम्राट, श्री श्रेष्ठ शब्द शिल्पी, काव्य शिरोमणि आदि उपाधियों से और 2000 से भी अधिक सम्मान पत्रों से सम्मानित हैं। आदरणीय 6 साझा काव्य संकलन आपके छपे हुए हैं। काव्य मंजरी, शब्दों की आत्मा, कुमुदावली, गूंज, जीवन दर्शन में कविताएं, काव्य गगरी और शब्दों की आत्मा में कहानी प्रकाशित हैं। झारखंड के समाचार पत्रों में साप्ताहिक परिशिष्ट में रचनाएं प्रकाशित हैं। मैं ठीक बोल रहा हूँ ना आदरणीय? जी। एकल संकलन छपने की तैयारी में है। द ग्राम टुडे साहित्यिक परिशिष्ट, साहित्य की दुनिया में रचनाएं प्रकाशित हैं। विभिन्न मंचों से और स्कूलों की पत्रिकाओं में रचनाएं प्रकाशित और कविता वाचन आपका उद्देश्य है साहित्य की सेवा करना। तो मैं आमंत्रित करता हूं आपको करतल ध्वनि के साथ, और सभी से आग्रह करता हूं कि तालियों से स्वागत किया जाए कि प्रीति की पावन धरा पर तुम मेरा विश्वास हो, ओ काव्य का ही रूप बनकर
साधना की आस हो, साधना की आस हो। तो आदरणीय अलका गर्ग जी, स्वागत है आपका। जी हाँ, बहुत बहुत आभार मंच पर उपस्थित सभी श्रेष्ठ जनों को और रमापति द्विवेदी सर को बहुत बहुत मैं हार्दिक अभिनंदन और वंदन करती हूँ। पहली बार मैं काव्यांगन मंच में आप सभी के समक्ष हूँ। उम्मीद करती हूँ कि शायद अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। और मैं अनुरोध करता हूँ आदरणीय पूर्णिमा जी से कि अपना माइक जरूर बंद कर लें वो। तो पहले कार्यक्रम की शुरुआत में मैं कुछ दोहे प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। स्वागत है, स्वागत। तो इसमें इसका दृश्य है कि जब भोले की बारात जब उमा जी के द्वार पर पहुंची है, तो उस समय वहाँ की क्या उनकी मन स्थिति है सभी की। एक्चुअली मैंने वो श्रृंगार रस पे मैं लिखना पसंद करती हूँ, हास्य वियोग श्रृंगार, तो इसमें श्रृंगार का वर्णन है। इसमें आप साथ साथ देखिएगा समानांतर रूप से, इधर भोले जी का श्रृंगार, उधर पार्वती जी का, गौरा जी का श्रृंगार साथ साथ चलेगा। सुनिएगा। भोले की बारात जब पहुंची उमा द्वार, देख चकित सब हो गए वो अद्भुत श्रृंगार, वो अद्भुत श्रृंगार। गौरी आई द्वार पर लिए हाथ वरमाल, मूंद लोचन दर्श किए वर रूप महाकाल, वर रूप महाकाल। दोनों के श्रृंगार में अंतर बड़ा विशाल, सती मनोहर रूप सी शिव रूप विकराल, शिव रूप विकराल। काले कुंतल भाल पर कुंदन टीका सोय, लाल सिंदूरी टीकली प्रकुटी मत सुहाय, प्रकुटी मध्य सुहाय। शंकर जी के बिखरे हुए जटाजूट से केश, सर के ऊपर चंद्रमा औघड़ जैसा वेश, औघड़ जैसा वेश। कानों में झुमके सजे ग्रीवा हीरक हार, नथनी झूमी नासिका शोभा अपरंपार, माँ की शोभा अपरंपार। महादेव ने कान में पहने हैं रुद्राक्ष, गले भयानक नाग है चिंता मग्न है दक्ष, चिंता मग्न है दक्ष। कंकड़ कोमल हाथ में सुंदर बाजू बंद, प्रिय दर्शन को माँ चली भरा ही ये आनंद, माँ के भरा ही ये आनंद। कमर में खला सोहती बिछिया पायल पात, लाल चुनरी मात की मेहंदी वाले हाथ, माँ के मेहंदी वाले हाथ। शिशु सर्प भुज में बंधे बाघ चर्म अधोवस्त्र, शिशु सर्प भुज में बंधे बाघ चर्म अधोवस्त्र। भस्म मली है गात में और खड़ा पात, और खड़ा पात। जग जननी जग मात का सुखद सलोना रूप,
जग जननी जग मात का सुखद सलोना रूप, जगत पिता ने है धरा अजब अनोखा स्वरूप, पिता ने अजब अनोखा स्वरूप। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आदरणीय। बहुत सुंदर। ये मेरी पार्वती का आपने जो बहुत सुंदर। और जी आप धन्यवाद हमारे पटल पर आती रहिएगा जी और बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आपका आना पहली बार हमारे यहाँ, और निश्चित ही आप जुड़िएगा काव्यांगन से भी, और पड़ोस में ही है काव्यांगन में के, ज्यादा दूर नहीं है आप। जी 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 हम आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ एक बहुत ही सुंदर अच्छे मतलब लेखक, गीतकार, संगीतकार जुड़े हुए हैं, श्री छेदी प्रसाद गुप्त जी। उपनाम है विवश। बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, और देवरिया जनपद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और मैं उनका बड़ा सम्मान के साथ स्वागत करता हूं। शिक्षा हिंदी और भोजपुरी में बहुत अच्छा लिखते भी हैं, बोलते भी हैं। साझा संकलन सरयू के स्वर एवं भोजपुरी में सन 2000 से नागरी प्रचारणी देवरिया, जो नागरी प्रचारणी सभा है हिंदी के लिए, देवरिया से जुड़े हुए हैं। चौपाल की गोष्ठियों में बहुत अच्छा जुड़े हुए हैं 2000 से। 2004 से आकाशवाणी एवं 2008 से दूरदर्शन प्रसारण में निरंतर अपनी सहभागिता दे रहे हैं, और मैं श्री विवश जी को विवश कर रहा हूं कि आए। मैं 4 लाइनें प्रस्तुत करता हूं आपके लिए कि मैं विकल व्याकुल धरा पर मेघ की काली घटा हूँ, और प्रिय मिलन के गीत गाता रूप की ही मैं छटा हूँ, रूप की ही मैं छटा हूँ, कि प्रीति की पावन धरा पर तुम मेरा विश्वास हो, काव्य का ही रूप बनकर साधना की आस हो, साधना की आस हो। आदरणीय विवश जी को मैं तालियों से स्वागत है आपका। आपका माइक बंद है। हाँ चालू हो गया। जी जी हाँ चालू हो गया। बोलो। स्वागत है सर। मैं सबसे पहले काव्यांगन के संचालक जी को प्रणाम कर रहा हूं, जिनके वजह से मुझे काव्यांगन से जुड़ने का अवसर प्रदान हुआ। यह मेरा सौभाग्य है। एक श्रृंगारी गजल पढ़ रहा हूं। स्वागत है। तेरा साथ निभाऊंगा पर मौसम जरा बदल जाने दो, तेरा साथ निभाऊंगा पर मौसम जरा बदल जाने दो, अभी अभी बादल बरसे हैं, आंधी को भी टल जाने दो, तेरा साथ। वैसे तो तेरे उपवन में आना नहीं मुनासिब था, पर
वैसे तो तेरे उपवन में आना नहीं मुनासिब था, पर गलती से गर आ ही गया तो दिल को मेरे बहल जाने दो। मेरा साथ फिर कोई कुदृष्टि न डाले, तेरे संग मरमरी बदन पे। फिर कोई कुदृष्टि न डाले, तेरे संग मरमरी बदन पे। रुको शाम होने वाली है, सूरज को तो ढल जाने दो। मेरा साथ चंदा भी तेरे मुखड़े को शायद अभी नहीं देखा है। चंदा भी तेरे मुखड़े को शायद अभी नहीं देखा है। आज फैसला हो जाएगा, पहले उसे निकल जाने दो। तेरा सा रूप तुम्हें कुदरत ने दी है, उसका आखिर क्या लगता है। रूप तुम्हें कुदरत ने दी है, उसका आखिर क्या लगता है। देख कर तेरा पड़ोसी जलता है तो जल जाने दो। तेरा साथ भंवरों के मकरंद पान से फूलों को एतराज नहीं। जब भंवरों के मकरंद पान से फूलों को एतराज नहीं। जब बिना वजह के नागफनी को फलता है तो फल जाने दो। और अंतिम पंक्ति। स्वागत। बचपन के जितने थे साथी, सबके सब मतलबी निकल गए। बचपन के जितने थे साथी, सबके सब मतलबी निकल गए। विबस को ऐसे कठिन समय में थोड़ा और संभल जाने दो। तेरा साथ निभाऊंगा, पर मौसम जरा बदल जाने दो। अभी बादल बरसे हैं, आंधी को भी टल जाने दो। तेरा साथ। बहुत सुंदर। काव्यांगन गौरवान्वित है आपके आने से, और निश्चित ही बहुत अच्छे आंचलिक प्रांतीय में जो हमारे कवि हैं जो आगे नहीं आ पा रहे हैं, और आप बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। खास बात कुछ नहीं कही भी, मगर शिकायत आम है, इतने बड़े गगन के नीचे कवि ही क्यों बदनाम है। तो वह न जानता बाधाओं से हार मानकर भागना, उसको तो है अंधकार की बेहोशी में जागना। देने वाले किस अंजलि से कवि को क्या दे पाएंगे, क्योंकि उसे मालूम है कल्प तरु की छाया की को त्यागना।
तो आप जो सुविधाएं और सभी चीजें छोड़कर और प्रांतीयता में वहां पर हैं, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर पड़ा। और मैं आपका सम्मान करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आपका अभिनंदन करता हूँ कि आप आए मेरे बुलाने पर। और हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ आदरणीय श्रीमती सुरेखा सिसोदिया जी जुड़ी हुई हैं। मैं अनुरोध करता हूँ एक बार फिर कि जो भी माइक खुले हुए हैं वो बंद कर लें। तो हमारे साथ श्रीमती सुरेखा सिसोदिया जी जुड़ी हुई हैं और आदरणीय हमारे साथ व्याख्याता हैं शासकीय एकलव्य आवासीय विद्यालय में मोरोद इंदौर से। अनेक साहित्यिक समूहों में सक्रिय भागीदारी है। हिंदी व मराठी में बहुत अच्छा लिखती हैं। काव्य अमृत अंतर्राष्ट्रीय साझा काव्य प्रकाशन में है। संकलन है अनुराधा प्रकाशन नई दिल्ली से। नवलोकांचल गीत साझा संकलन है, गिनीज बुक में दर्ज पुस्तक है वो। माँ साझा संकलन है। पिता साझा संकलन है। अयोध्या राम मंदिर हेतु साझा संकलन में प्रकाशन आपका हुआ। नारी तू अपराजिता प्रकाशन प्रक्रिया में। शुभ संकल्प समूह की बाल पत्रिका प्रक्रिया में है। ई पत्रिकाओं में प्रकाशन बहुत कुछ है। मायावसी मराठी समूह में, मराठी नहीं जानता हूँ इतना। मायावसी जी। जलगांव सम्मेलन में काव्य पाठ किया। पाठक संसद इंदौर में है। नियमित काव्य पाठ करती हैं। पुष्पित तूलिका पत्रिका में नियमित लेख प्रकाशन है। संपादन जो है विद्यालय में जन सहयोग विद्यार्थियों के सहयोग से पुस्तकालय की स्थापना व संचालन कर किया। कई मंचों से बहुत कुछ है, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको सुनना है। तो मैं आपसे को बड़े सम्मान के साथ आदरणीय सिसोदिया जी मंच को नमस्कार करते मैं स्वागत करता हूँ। और संचालक महोदय का धन्यवाद जो मुझे इस सुंदर और प्रबुद्ध मंच से जोड़ा है। मैं सुरेखा सिसोदिया इंदौर से मूलतः मराठी और हिंदी दोनों की कविताएं, गीत इत्यादि लिखती हूँ और सर ने मुझे जोड़ा है यहाँ पर। बहुत अच्छा लग रहा है इस मंच पर, बहुत अपनापन महसूस हो रहा है। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए और अभी आप सभी सुधी जनों को नमन करते हुए माँ शारदे को 2 पंक्तियां समर्पित करने के पश्चात अपनी रचना रखूंगी। मन आंदोलित तन उत्फुल्लित, मन आंदोलित तन उत्फुल्लित, शब्दों से हो भाव समर्पित। वाग देवी हे ब्रह्म स्वरूपा, साहित्य आराधना करूं समर्पित, छंद आराधना करूं समर्पित। मैंने कुछ छंद लिखने का प्रयास किया है और वही आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। और इन शब्दों में, इन पंक्तियों में मैंने ये बताने का प्रयास किया है कि वसंत ऋतु आई है और राधा जो है वो राधा जी कान्हा जी को मना रही हैं कि चलिए कान्हा जी हम खेलते हैं, वसंत ऋतु आई है। परंतु कान्हा जी कह रहे हैं कि मुझे तो गैया चराने जाना है। और इस तरह से कैसे राधा जी मनाती हैं उसको उकेरने का, शब्दों में उकेरने का प्रयास किया है। और अंत में जाकर राधा जी की जगह कान्हा जी मनाने लगते हैं और राधा जी कहते हैं कान्हा जी गैया तो चराने लीजिए, चरा लीजिए। स्वागत। तो मेरे शब्दों से जुड़ना चाहती हूँ आपसे। प्रस्तुत है। कान्हा कहे गयन, मेरी आवाज आ रही है बराबर? जी जी बिल्कुल। कान्हा कहे गयन चरावन दो राधा प्यारी, कान्हा कहे गयन चरावन दो राधा प्यारी, राधा कहे कान्हा मधुमास ऋतु आई है। कान्हा कहे गयन चरावन दो राधा प्यारी, राधा कहे कान्हा मधुमास ऋतु आई है। खेलन चला गी तोर संग बर,
साने वारी खेलन जो लगे तोर संग मेरे साने वारी गयन हमारे मन को चली जाए है। बसंती बयार देखो बसंती बयार को अचरा उड़ाई रही मोहन सताओ नहीं कैसी ये डिटाई है। कान्हा कहे गयन चरावन तो राधा प्यारी राधा कहे कान्हा मधुमास ऋतु आई है। बहुत खूब। कान्हा कहे गया जो चराई में न प्यारी राधे कान्हा कह रहे हैं कान्हा कहे गया जो चराई में न रात प्यारी राधे ग्वालन की माखन की हांडी न भराई है। कान्हा कहे गयन चरावन तो राधा प्यारी राधा कहे कान्हा मधुमास ऋतु आई है। राधा कहे कहन हमार जुन मान श्याम राधा कहे कहन हमार जुन मान श्याम तोर प्यार पंख और बांसुरी चुराए है। कान्हा कहे राधे यू न करो अब प्रभुताई कान्हा कहे राधे यू न करो अब प्रभुताई राधा कहे कान्हा मधुमास ऋतु आई। बहुत सुंदर। तरु पर जाए बैठे वृंदावन हार करे वृंदा राधा जी तरु पर जाए बैठे वृंदावन हार करे खेली अठ खेल कैसी छुपन छुपाई है। कोमल सी मोहिनी मन मन आकुलानी श्याम नहीं माने अखियन आंसू आई है। बहुत खूब। नयन अब कान्हा जी ने उनकी आंखों में आंसू देखे नयन नीर देखे राधिका को आंख भरे नयन नीर देख राधिका को आंख भरे कमल नयन आंसुवन को सुखाई है। श्यामल कुंतल सजे राधिके के अधरों पे श्यामल कुंतल सजे राधिके के अधरों पे श्यामल से श्याम जी ने हौले से हटाई है। बहुत सुंदर। निरखत श्याम गल बही डाले राधा रानी निरखत श्याम गल बही डाले राधा रानी निकट प्रमोदन अधर हंसी आई है। बन फूल चुन चुन माधव देखो लाए रहे माधवी ने जतन से लड़ियां बनाई है। तरुवर छैया तले मोहना के पग तले तरुवर छैया तले मोहना के पग तले गोपिका ने फूलों से ही रंगोली बनाई है। कली से अधर राधे नैन मुंदे आधे राधे वसंती ये रास रच कृष्ण कन्हैया। बहुत खूब। राधे राधे कहे कान्हा राधे राधे कहे कान्हा 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 कहे राधे अली कली झूमे मधुमास ऋतु आई है। झूम रहे तरुवर झूम रही पवन में मधुर मधुर धुन बांसुरी बजाई है। धरनी ने हरी हरी प्रीत की चुनर ओढ़ी लहरों ने जमुना की प्रीत धुन गाई है। राधा जी अब दृश्य बदल गया राधा जी विहार करे कान्हा मनोहार करे। अब कान्हा जी मना रहे हैं राधा जी विहार करे कान्हा मनोहार करे। आज तो बसंत ब्रज में बसंत ऋतु आई है। राधा कहे गैया तो चरावन लो कान्हा प्यारे कान्हा कहे राधा मधुमास ऋतु आई है। बहुत खूब। बहुत सुंदर। राधा मधुमास ऋतु आई है। धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। धन्यवाद। आभार बहुत अच्छा। आपका आभार व्यक्त करता हूँ और आप आई बुलाने पर। काव्यांगन गौरवान्वित है और निश्चित ही हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप हमें सहयोग करती रहिए इसी प्रकार और अपनी रचनाएं हमें सुनाइए। निश्चित बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत अच्छा पढ़ती हैं। और आगे बढ़ते हैं हम। और गोयल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
मैं आपको एक ऐसे रचनाकार से जोड़ता हूं जो हमारे साथ मेरठ से जुड़े हुए हैं, श्री प्रदीप देवी शरण भट्ट जी। नामचीन कलाकार हैं, रचनाकार हैं, साहित्यकार हैं, कहानियां भी लिखते हैं। निवास मेरठ में है। राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर मेरठ से किया है, मेरठ विश्वविद्यालय से। खादी और ग्रामोद्योग आयोग में कार्यालय अधीक्षक से सेवानिवृत्त हुए हैं। लेखन विधा गीत, गजल, कविता एवं मुक्तक ये तो इन्होंने मुझे बताई थी, लेकिन जो नहीं बताई वो मुझे याद नहीं रही। अध्यक्ष हैं कहानी वाला और कवि कैफे में। बहुत सारी पुस्तकें प्रकाशन में प्रकाशित हो चुकी हैं। दरिया सूख कर सहरा हुआ काव्य, असलियत में चांद मेरे पास है ना साहब जी? बिल्कुल। और काला हंस कहानी संग्रह है। सागर से नारायण तक, अंडर द सन, आसमां दूर नहीं, बागेश्वरी। आपके नाम भी इनके पुस्तकों के ऐसे हैं कि गजब। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में रचनाएं प्रकाशित, दूरदर्शन वार्ताएं, विभिन्न कवि सम्मेलनों में सहभागिता व सम्मान प्राप्त कर चुके हैं। आदरणीय, विभिन्न भाषा समन्वयक, विविधता में एकता, साहित्य साधक, साहित्य भूषण, साहित्य विभूषण, साहित्य सारथी, साहित्य श्री आदि। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे काफी है जी। ये भी ज्यादा ही बोल दिया आपने। जी। तो मैं आपको 4 लाइनों से मैं आपको बुलाता हूँ कि कहीं जिंदगी में हम तुम संयोग वैसा पाए, कभी गीत तुम सुनाओ, कभी गीत हम सुनाए, कभी गीत हम सुनाए, कहीं चांदनी में हम तुम संयोग ऐसा पाए, कभी तुम हमें मनाओ, कभी हम तुम्हें मनाए, कभी हम तुम्हें मनाए। आदरणीय भट्ट साहब को बड़े सम्मान के साथ मैं काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद त्रिवेदी जी। सीधे कह सकते, हाँ सीधे कह सकते थे साहित्य का विद्यार्थी हूँ तो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि ये जो तामझाम किया जाता है ये अवार्ड कुछ नहीं सब साहित्य की सेवा है। हम लोगों से जो बन पड़ता है करते हैं, बाकी माँ की कृपा है। और धन्यवाद। मैं आपको बताया भी था कि सामान्यतः मैं ऑनलाइन आना पसंद नहीं करता, पर कभी कभी मैंने कहा ना ये दुनिया एक्सेप्शन केस पे चल रही है तो अपवाद होते हैं और अपवाद स्वरूप में आपके सामने हूँ। मैं एक बात कहता हूँ कि बुलाने वाले होने चाहिए, आने वाले तो आ जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। जब आपने रेफरेंस ऐसा दिया कि मुझे मैं मना नहीं कर सका। जी स्वागत है आपका। शुक्रिया। मैं सीधे गजल पर आता हूँ। ये मेरी पहली पुस्तक थी दरिया सूख कर सहरा हुआ से। स्वागत है। इसी से गजल दे रहा हूँ। प्रदीप जी थोड़ी सी आवाज कम आ रही है, कम है आवाज तो बस इतना ही है, इससे ज्यादा तो नहीं सकती शायद। मैं मोबाइल से अटेंड कर रहा हूँ। हाँ, थोड़ा करीब आ जाइएगा। ठीक है, मैं देख लेता हूँ जी। कोई तहत में पढ़ रहा हूँ। कोई अपना है जो रूठा हुआ है, कोई अपना है जो रूठा हुआ है, तभी ये आसमां ठहरा हुआ है। कोई अपना है जो रूठा हुआ है, तभी ये आसमां ठहरा हुआ है। अगर मंजूर हो तो खटखटाऊं, अगर मंजूर हो तो खटखटाऊं, या दिल में दूसरा ठहरा हुआ है। बहुत सुंदर। अगला शेर है, नहीं बाकी रहा ईमान दिल में, नहीं
बाकी रहा ईमान दिल में, वो देखो सजदे में दोहरा हुआ है, कोई अपना है जो रूठा हुआ है। बहुत सुंदर। और नहीं परवाह करता मुफलिसों की, नहीं परवाह करता मुफलिसों की, खुदा भी आजकल बहरा हुआ है। ना पूछो न पूछो इंतहा किस्मत की मेरी, न पूछो इंतहा किस्मत की मेरी, कि दरिया सूख कर सहरा हुआ है। और मैं चाहूं देखना तो कैसे देखूं, मैं चाहूं देखना तो कैसे देखूं, कुहासा सिमथर पसरा हुआ है। पुराना हूं नया समझो ना मुझको, पुराना हूं नया समझो ना मुझको, शहर मेरा भी ये देखा हुआ है। और कोई तो बात उसमें खास होगी, कोई तो बात उसमें खास होगी, जो पानी अब तलक ठहरा हुआ है। वाह, बहुत खूब। बहुत सुंदर, कोई तो बात उसमें खास होगी, जो पानी अब तलक ठहरा हुआ है। और जिन्होंने लूटा तुम शामिल थे उनमें, वाह, जिन्होंने लूटा तुम शामिल थे उनमें, मुझे बिल्कुल नहीं धोखा हुआ है। और आखिरी शेर है, जिन्होंने लूटा तुम शामिल थे उनमें, मुझे बिल्कुल नहीं धोखा हुआ है। और दवा भी काम धीरे कर रही है, दवा भी काम धीरे कर रही है, जिगर पर घाव कुछ गहरा हुआ है। और मक्ता देखें, तुम्हें देखूं तो कैसे दीप देखूं, तुम्हें देखूं तो कैसे दीप देखूं, निगाहों पर भी अब पहरा हुआ है। कोई अपना है जो रूठा हुआ है, तभी ये आसमां ठहरा हुआ है। शुक्रिया आप सभी का। बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपका अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ कि आपने मेरा कहना मान लिया और आप आए, शुक्रिया। और गौरवान्वित किया मुझे भी। और हम आगे बढ़ते हैं, और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं दिल्ली से श्रीमती सुषमा पांडे जी। दिल्ली में अध्यापिका हैं, बहुत अच्छा क्षणिकाएं लिखती हैं, गीत लिखती हैं, कविताएं लिखती हैं। अब आज नहीं मालूम क्या सुनाएंगी। यथार्थ पर रचनाओं में कविता विधा है, क्षणिकाएं बहुत सुंदर लिखती हैं ये। और काव्यांगन मंच की बहुत सक्रिय सदस्य हैं या होंगी, ऐसा इन्होंने हमसे कहा है। आदरणीय सुषमा पांडे जी, आपको आमंत्रित करता हूं मैं काव्य पाठ के लिए। शुक्रिया, धन्यवाद। मंच को प्रणाम, आदरणीय रमापति जी को प्रणाम, आभा जी आपको बहुत बहुत नमन, सभी उपस्थित जनों को मेरा प्रणाम। एक छोटी सी लाइन से आज जो मैंने लिखी थी, हर सफर कितना हसीन होता है, हर सफर कितना हसीन होता है, हर सफर में हर चेहरा मासूम होता है। वाह, प्रेम की बात हो रही थी, तो एक छोटी सी लाइन जो आपने कहा कि पता नहीं क्या सुनाएगी, तो सच में मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या सुनाऊं। प्रेम तुम्हें क्यों करती हूँ, प्रेम तुम्हें क्यों करती हूँ, प्रेम मेरा बस मेरा प्रेम है, नहीं ऐसा नहीं वैसा, नहीं ऐसा नहीं वैसा, ना उसके जैसा ना इसके जैसा, प्रेम मेरा मेरे जैसा। प्रेम भरा दिल धड़क रहा है, मेरा मुख मेरा लाल हुआ है, आंखें झुकती लाज के मारे। प्रेम आज भी बना मुझको 16 वर्ष की युवती है, और तुमको बाका जवान, चांदनी बालों में मेरी, चेहरे पर मोटा चश्मा तेरे। प्रेम को प्रौढ़ बना रहा है, मटर तुम छीलते साथ हमारे, यही तो प्रेम बना रहा है। वाह, बहुत खूब, बहुत सुंदर। आप कहें तो एक छोटी सी और। जी, अभी तो शुरुआत की है आपने। कुछ नहीं, कुछ नया नहीं,
कुछ नया नहीं लिखा मैंने, कुछ नया नहीं लिखा मैंने, कुछ नया नहीं सोचा मैं, कुछ कहा नहीं कहा मैंने, कुछ विचार नए आए मन में, कुछ विचार आए नए मन में, कुछ शब्दों को पुनः समझा मैंने। अब तक सुनना सीखा था, अब तक सुनना सीखा था, अब कुछ बोलना सीखा मैंने। सब अपने थे, सब अपने थे, मेरे अपने, अपनों को बस समझना सीखा मैंने। बहुत खूब, बहुत सुंदर। आपका शुक्रिया। बहुत बहुत आभार कि आप बुलाने से आ गई हैं हमारी, और आती रहती मैं हैं। भी आभार कि मुझे फिर मौका मिलता है इस जगह पे आने के लिए। जी और सच में ये काव्यांगन हमारा मेरा अपना आंगन है। जी जी, और बिल्कुल। जब आप बुलाएंगे मैं दौड़ी आऊंगी। धीरे आइएगा लेकिन। नहीं कहा, वो कहते हैं ना कि माँ का आंगन जो होता है वो आदमी उसमें वो देखता नहीं उम्र। बिल्कुल तो वही बिल्कुल। मेरा हाल है। बहुत खुशी की बात है ये कि आपका इतना प्रेम, इतना अनुराग काव्यांगन के प्रति जो है। शुक्रिया। अब हम ले चलते हैं आपको लखनऊ में। वहां से हमारे साथ जुड़ी हुई है श्रीमती पूर्णिमा भसीन जी। काव्य संग्रह प्रकाशित है अनुभूति की आवाज और शब्द साक्षी हैं। काव्यांगन से का प्रथम काव्य संकलन शब्द साक्षी है में आपकी सहभागिता रही। वनस्थली विद्यापीठ से स्नातकोत्तर उपाधि महान विभूति महादेवी वर्मा जी के हाथों से ली। अज्ञेय जी द्वारा काव्य गोष्ठी में पुरस्कार प्राप्त किया। ऐसी हैं आप भसीन जी कि तुमको मेरी खबर कहाँ होगी, तुमको मेरी खबर कहाँ होगी, ऐसी मुझ में नजर कहाँ होगी। रात काटी तेरे ख्यालों में, रात काटी तेरे ख्यालों में, अब न जाने शहर कहाँ होगी, अब न जाने शहर कहाँ होगी। मेरी मस्ती मुआफ कर देना, मेरी मस्ती मुआफ कर देना, थे खता उम्र भर कहाँ होगी, ये खता उम्र भर कहाँ होगी। आदरणीय को बड़े सम्मान के साथ, मेरा बनता है इनके साथ रिश्ता कि मैं ये कह सकूं आपके साथ, आदरणीय पूर्णिमा भसीन जी, मैं बड़े सम्मान के साथ आपको बुलाता हूं काव्य पाठ के लिए। स्वागत। आपका माइक बंद है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतने प्यारे शब्दों में आपने आमंत्रित किया। मैं काव्यांगन मंच को नमन करती हूँ और मंच से जुड़े सभी विद्वजनों को मेरा सादर अभिवादन। मैं अत्यंत आभारी हूँ सर कि आप समय समय पर काव्य गोष्ठी में मुझे कविता पाठ का मौका देते हैं। यह मंच माँ भारती की सेवा में समर्पित अत्यंत समृद्ध मंच है, जिसके साथ बहुत विख्यात रचनाकार जुड़े हैं। ये अत्यंत सौभाग्य की बात है कि निरंतर सृजनशीलता पटल की सफलता के साथ बढ़ रही है। इसमें हम सब बहुत खुश हैं। और आदरणीय रमापति जी, आपका मन संचालन और व्यक्ति को विशिष्ट और अति विशिष्ट बनाने की जो कला है, उसकी तारीफ के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मंच को मैं 4 लाइनें समर्पित करती हूँ। ए वक्त तेरे माथे की शिकन से वादा है मेरा, ए वक्त तेरे माथे की शिकन से वादा है मेरा, तोड़कर बांध मैं बह जाऊंगी, तोड़कर बांध मैं बह जाऊंगी, चुन के मोती समंदर के गहरे पानी से, तेरे माथे पे कुमकुम से संवर जाऊंगी, तेरे माथे पे कुमकुम से संवर जाऊंगी। और अब मैं प्रस्तुत करती हूँ एक गजल। स्वागत है। गजल कहें, नज्म कहें, क्योंकि उर्दू जबान बड़ी मीठी जबान है, लेकिन इसको लिखने का और कहने का एक अंदाज होता है। हिंदी कविता की अलग विधा है और इसकी, क्योंकि हमारे मंच में तो इतने बड़े कलाकार और इतने बड़े रचनाकार, ये सुमन याशी जी हैं, सीमा नयन जी हैं, जो गजल और इसके पूरे महारत है जिनको, तो मैं उनकी थोड़ी सी समीक्षा चाहूंगी, चाहे मुझे पर्सनल पिक दें, मुझे इतनी आती नहीं है गजल लिखनी, लेकिन आप बताइएगा कि मैंने कुछ ठीक लिखा है या नहीं। हम जिंदगी लिखती हैं मैम। अरे लेकिन मैं पर्सनल पे यहाँ नहीं।
हम जिंदगी के कड़वे निवाले निगल गए, हम जिंदगी के कड़वे निवाले निगल गए, अब लोग पूछते हैं कि हम क्यों बदल गए। अब लोग पूछते हैं कि हम क्यों बदल गए। एक जंग रोज हाथ में देकर गई कलम, एक जंग रोज हाथ में देकर गई कलम, तहरीर तो वही थी, हवाले बदल गए। तहरीर तो वही थी, हवाले बदल गए। हर लम्हे का हिसाब तो अब देगा वक्त ही, हर लम्हे का हिसाब तो अब देगा वक्त ही। कितने तेरे गुनाह सजा में बदल गए, कितने तेरे गुनाह सजा में बदल गए। चटकी थी खामोशी, चटकी थी खामोशी तो रही गूंज देर तक, चटकी थी खामोशी तो रही गूंज देर तक। हमसे ये कह दिया कि सुनने वाले बदल गए, हमसे ये कह दिया कि सुनने वाले बदल गए। आंखों से पिलाते तो हम मदहोश ही रहते, आंखों से पिलाते तो हम मदहोश ही रहते। तेरी बेरुखी से हमने मैखाने बदल दिए, तेरी बेरुखी से हमने मैखाने बदल दिए। बहुत सुंदर। चर्चे तो चाहतों के थे मेरे तमाम शब्द, चर्चे तो चाहतों के थे मेरे तमाम शब्द। आया वफा का जिक्र तो तुम उठ के चल दिए, वाह क्या बात। आया वफा का जिक्र तो तुम उठ के चल दिए। जब उसने खुदा होने से इनकार कर दिया, आखिरी लाइनें हैं। जब उसने खुदा होने से इनकार कर दिया, हमने भी इबादत के ठिकाने बदल दिए, हमने भी इबादत के ठिकाने बदल दिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैंने कहा था ना कि बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत अच्छा पढ़ती हैं, बहुत सुंदर। और आज तो गजल भी आपने कमाल की। मुझे उम्मीद नहीं थी इतनी अच्छी गजल आप बोलेंगी, लेकिन ये सब इन लोगों का कमाल है, ये सीमा जी का और सुमन याशी जी का और आप लोगों का। आपकी गजल, मुझे गजल लिखना नहीं आता है। जी जी जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। धन्यवाद, धन्यवाद। और हम आगे चलते हैं। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं श्रीमती शिल्पी सिंह जी। आदरणीय शिल्पी सिंह जी काव्यांगन पटल की एडमिन है, एक स्तंभ है काव्यांगन के, और बहुत अच्छा लिखती भी हैं, बहुत अच्छा बोलती भी हैं। आदरणीय शिल्पी जी हैं अभी, मैं देख नहीं पा रहा हूं उनको। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और मैं आदरणीय विवेक जी को आमंत्रित करता हूं कि कुछ सुनाएं कि अब मुझे प्यार से डर लगता है, अब मुझे प्यार से डर लगता है, उसके इजहार से डर लगता है। वक्त का क्या है गुजर जाएगा, उसकी रफ्तार से डर लगता है। जिस रफ्तार से विवेक जी आजकल लिख रहे हैं कि वक्त का क्या है गुजर जाएगा, उसकी रफ्तार से डर लगता है। अपनी तौबा पे एतवार मुझे, अपनी तौबा पे एतवार मुझे, चश्मे इसरार से डर लगता है, इसरार से डर लगता है। तो आदरणीय विवेक जी बहुत अच्छा लिखने लगे हैं, और मुझे कुछ कुछ खटका होने लगा है कि चलिए, बहुत सम्मान के साथ जी कुछ कह रही हैं आप आदरणीय? नहीं, मैं स्वागत कर रही हूँ सर का। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। और आपने क्या रफ्तार से लिखने लगे हैं, और पिछले 2-3 हफ्ते से कुछ भी नहीं लिख पाया हूँ। चलिए फिर भी कोशिश करता हूँ। एक पुरानी गजल से जोड़ता हूँ, और मैं भी चाहूंगा कि मेरी भी समीक्षा की जाए, पर्सनल पे की जाए या चाहे पटल पे की जाए। कि यूं तन्हा ही महफिल में जाने लगे हैं, यूं तन्हा ही महफिल में जाने लगे हैं, बहुत नाम अब वो कमाने लगे हैं, बहुत नाम अब वो कमाने लगे हैं। यूं हर शेर पर आह भरता है कोई, यूं हर शेर पर आह
भरता है कोई, वो नश्तर बगल में छिपाने लगे हैं, वो नश्तर बगल में छिपाने लगे हैं। और नहीं कोई हैरत मेरे दोस्त बनकर, नहीं कोई हैरत मेरे दोस्त बनकर नशे मन पे बिजली गिराने लगे हैं, नशे मन पे बिजली गिराने लगे हैं। और फकत एक कतरा ही रहने दो मुझको, फकत एक कतरा ही रहने दो मुझको, समंदर में तूफान आने लगे हैं, समंदर में तूफान आने लगे हैं। बहुत खूब। करो बात कोई जरा मुख्तलिफ सी, करो बात कोई जरा मुख्तलिफ सी, भुलाने में उनको जमाने लगे हैं, भुलाने में उनको जमाने लगे हैं। और मिजाज मोहब्बत का अंदाज देखो, मिजाज मोहब्बत का अंदाज देखो, वो ख्वाबों में बेखौफ आने लगे हैं, वो ख्वाबों में बेखौफ आने लगे हैं। और आखिरी शेर है कि हमारा असर है या अफसोस कोई, हमारा असर है या अफसोस कोई, बहर अब गजल की मिलाने लगे हैं, बहर अब गजल की मिलाने लगे हैं। यूं तन्हा ही महफिल में जाने लगे हैं, बहुत नाम अब वो कमाने लगे हैं। बहुत सुंदर, बहुत और बहुत अच्छा है कि नहीं है इश्क हमसे तो कहो क्या मान लेते हो। बहुत गजब की आपने वैसे बोली दोस्ती के नाम पे, जो आपने, मैं सोच रहा था कि चुभाने लगे हो ना बोलने कहीं, कि नहीं है इश्क हमसे तो कहो क्यों मान लेते हैं। वाह, हमें गिरने से पहले ही वो हमको थाम लेते हैं। क्या बात। कि बबूलों पर नहीं कांटे, दिलों में गम नहीं रहते, मेरे कुछ यार ऐसे हैं, मेरा ही नाम लेते हैं, मेरा ही नाम लेते हैं। तो आपने नाम लिया मुझे, और समीक्षा भी जरूर की जाएगी आपकी। और आदरणीय शिल्पी जी हमारे साथ नहीं जुड़ी हैं शायद अभी तक, तो मैं आपको ऐसी विभूति से, भव्य लेखनी से मिलाने को तत्पर हूँ, उत्साहित हूँ। अग्रज डॉक्टर राकेश शर्मा जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ बड़े सम्मान के साथ, और बहुत स्तंभ हैं काव्यांगन के, इनको नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ इनका। और आदरणीय भाई साहब, स्वागत है सर। स्वागत है आपका। स्वागत है सर। स्वागत है आपका सर। आपका माइक नहीं खुला हुआ है विवेक जी, जरा बताइए। माइक तो खुला हुआ है सर का, लेकिन आवाज नहीं आ रही है। मुझे लगता है जो ईयरफोन, हाँ अब आ गई। अब होगी अब मैं बिना उसकी लीड के सुना रहा हूँ। आवाज आ रही है? अरे ओ तारा बलियो, आप ये बता दीजिए आवाज आ रही है, हाथ उठा दिए ना बीच में। अरे ओ तारा बलियो, हर रोज झिलमिलाना पर, ओ तारा बलियो, हर रोज झिलमिलाना पर, जनमन में आकर भी तनिक टिमटिमा देना। ओ तारा बलियो, हर रोज झिलमिलाना पर, जनमन में आकर भी तनिक टिमटिमा। दीपावलियां चाहे नित्य ही मनाना पर, दीपावलियां चाहे नित्य ही मनाना पर, हृदयों में आकर भी ज्योति जगमगा देना, हृदयों में आकर भी ज्योति जग। यदि निराश जीवन में रंग और तरंग न हो,
यदि निराश जीवन में रंग हो तरंग न हो, सघन तिमिर मन में हो, कोई सत्संग न हो। हरी तितलियों उसको दूर तक भगाना पर, हरी तितलियों उसको दूर तक भगाना पर, हर उपवन में ले जाकर दुखों को भुलाना, उपवन में ले जाकर दुखों को भुलाना पर, ओ तारावलियों हर रोज झिलमिलाना पर, जनमन में आकर भी तनिक टिमटिमाना तुम। सदैव हृदय गंध मलय बातें मानवता की, सदैव हृदय गंध मलय बातें मानवता की, देश द्रोह जैसी है घातें दानवता की, देश द्रोह जैसी है घातें दानवता की। ओ छलियो छलना है कहीं भी दिखाना पर, ओ छलियो छलना है कहीं भी दिखाना पर, जन्मभूमि जननी को बहुत सुंदर। ओ छलियो छलना है कहीं भी दिखाना पर, जन्मभूमि जननी को कभी ना सताना। दीपावलियां चाहे नित्य ही मनाना पर, हृदयों में आकर भी ज्योति जगमगाना तुम, हृदयों में आकर भी ज्योति जगमगाना। सदैव हृदय स्वार्थ है तो आज स्वजन छोड़ दिए जाते हैं, स्वार्थ है तो आज स्वजन छोड़ दिए जाते हैं, संबंधों के तागे तोड़ दिए जाते हैं, संबंधों के तागे तोड़ दिए जाते हैं। अलियो फूलों से रंगरेलियां बनाना पर, अलियो फूलों से रंगरेलियां मनाना पर, प्रेम बाशु बंधने के गीत गुनगुनाना तुम, प्रेम बाशु बंधने के गीत गुनगुनाना तुम। हो तारावलियो हर रोज झिलमिलाना पर, जनमन में आकर भी तनिक टिमटिमाना। अंतिम है, परहित ही सर्वोपरि धर्म कहा जाता है, परहित ही सर्वोपरि धर्म कहा जाता है, और एक धर्त संतों से सभी सहा जाता है, एक धर्त संतों से सभी सहा जाता है। हरि घनावलियो कुछ अधिक ही गरजना पर, हरि घनावलियो कुछ अधिक ही गरजना पर, अरे खुद को ही बरसाना मनुज को सिखाना तुम, अरे खुद को ही बरसाना मनुज को सिखाना। वो तारावलियो हर रोज झिलमिलाना पर, जनमन में आकर भी तनिक टिमटिमाना तुम। दीपावलियां चाहे नित्य ही मनाना पर, हृदयों में आकर भी ज्योति जगमगाना तुम, हृदयों में आकर भी ज्योति जग। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर सर, बहुत बहुत क्या सुंदर, बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। और हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और हमारे साथ कि यदि प्रेम के आधार हो तुम, मैं सुखद वाधेय हूँ, उस सिंधु हो तुम यदि प्रणय के दीन अति आश्रय हूँ, दीन अति आश्रय हूँ। तुमको क्षुधा है प्रेम की यदि, तुमको क्षुधा है प्रेम की यदि, पूर्ण प्रेम स्वरूप में करुणामयी हो प्रेम पथ की, मैं सदा पाथेय हूँ, मैं सदा पाथेय हूँ। बहुत अच्छा भाई साहब आपने सुनाया कि मैं एक गजलकारा को बड़े सम्मान के साथ बुलाना चाह रहा हूँ। आदरणीय सीमा नयन जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं कि
देवरिया से हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत अच्छा गद्य तो नहीं कहूँगा, मैंने गद्य नहीं पढ़ा, पद्य में जरूर मैंने पढ़ा है, पद पढ़े हैं, कविताएं, गीत। अब वो खुद ही बताएंगी आज क्या पढ़ेंगी, मुझे नहीं मालूम क्या पढ़ना है उनको आज। आदरणीय सीमा नयन जी, स्वागत है। बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद इतने सुंदर शब्दों में बुलाने के लिए, स्वागत है और बहुत तुम्हारा। धन्यवाद। सभी को यथा योग्य अभिवादन, मंच को नमन, माँ शारदे को नमन। सर आज आपका संचालन बहुत अच्छा है, बहुत उम्दा संचालन कर रहे हैं आप। धन्यवाद, मजबूरी की बात है ये आज। हाँ, लेकिन अच्छा कर रहे हैं बहुत जी, धन्यवाद बहुत बहुत। अभी आज मैं गजल ही से जोड़ती हूँ, क्योंकि गजल ही पढ़ सकती हूँ, ज्यादा तैयारी से नहीं आई थी, जुड़ना नहीं था, लेकिन खाली हो गई तो मैंने आपसे इजाजत लेके फिर जुड़ गई मैं। स्वागत है आपका, और मंच गौरवान्वित है आपके आने से। धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद कि आप आमंत्रित करते हैं। गजल कुछ यूं हुई है कि ये मेला 4 दिन का है, फकत संसार ये मिट्टी, ये मेला 4 दिन का है, फकत संसार ये मिट्टी, बिना सांसों के है ये जिस्म क्या बेकार, बस मिट्टी, बिना सांसों के है ये जिस्म क्या बेकार, बस मिट्टी। बहुत खूब, बहुत सुंदर। लगी घर आग दोनों ओर तो लज्जत मोहब्बत में, लगी घर आग दोनों ओर तो लज्जत मोहब्बत में, मगर वो एक तरफा इश्क तो इजहार बस मिट्टी, बहुत सुंदर। अगर हो एक तरफा इश्क तो इजहार बस मिट्टी। एक शेर बतौर खास कुछ यूं हुआ कि हंसी मौसम हो दिल का तो बहारें भी, हंसी मौसम हो दिल का तो फिजाएं भी बहारों से, हंसी मौसम हो दिल का तो फिजाएं भी बहारों से, अगर नाशाद दिल हो तो, अगर नाशाद दिल तो ये बहारे खार बस मिट्टी, अगर नाशाद दिल तो ये बहारे खार बस मिट्टी, न जिस तकलीफ को दिल से नवाजे दाद से दुनिया, न दिल तकलीफ को दिल से नवाजे दाद से दुनिया, तो फिर वो गीत गजले नज्म वो अशआर बस मिट्टी, तो फिर वो गीत गजले नज्म वो अशआर बस मिट्टी। बहुत सुंदर। और एक बड़ा नाजुक सा शेर है कि नहीं औरत की खातिर जिन निगाहों में अकीदत है, नहीं औरत की खातिर जिन
अकीदत है मेरी नजरों में हर उस शख्स का किरदार बस मिट्टी मेरी नजरों में हर उस शख्स का किरदार बस मिट्टी बहुत खूब। छोड़ आया देश में रोती वो दो आंखें मैं पीछे देश में छोड़ आया हूँ दो आंखें यहाँ परदेश में ये हुस्न का बाजार बस मिट्टी यहाँ परदेश में ये हुस्न का बाजार बस मिट्टी और का मत्ता है बड़ा मसरूफ रहता है बशर दौलत कमाने में बड़ा मसरूफ रहता है बशर दौलत कमाने में भुला बैठा कि आखिर वक्त में दरकार बस मिट्टी भुला बैठा कि आखिर वक्त में दरकार बस मिट्टी बिना आंसुओं के है ये जिस्म क्या बेकार बस मिट्टी। बहुत शुक्रिया आप सभी का मुझे सुन। बहुत सुंदर बहुत शुक्रिया सर। बहुत सुंदर सीमा, वाकई यही सुनने के लिए हम बैठे थे। बहुत प्यारा लिखती है, बहुत सुंदर। बिल्कुल। आप मैं देखता हूँ कि कई लोग आप जैसे हैं, बुलाता हूँ तो पहले पूछते हैं कि सीमा जी आ रही हैं। मैंने कहा मालूम नहीं हमें आ रही हैं कि नहीं। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा आपने सुनाया, बहुत अच्छा लिखती भी हैं, बहुत अच्छा सुनाती हैं और गौरवान्वित होता है काव्यांगन आपके आने से। और निरंतर मैं अनुरोध करूंगा और आपसे भी कि आप निरंतरता अपनी बनाए रखें। यह मेरी गुमनाम जिंदगी बिना बात बदनाम जिंदगी। भट्ट साहब सुन रहे हैं? यह मेरी गुमनाम जिंदगी बिना बात बदनाम जिंदगी। सुबह जिंदगी शाम जिंदगी गोया आठों याम जिंदगी। इंसानियत इबादत उल्फत इन सब का सदर मुकाम जिंदगी। कभी किसी के काम ना आई कितनी नमक हराम जिंदगी। यह मेरी गुमनाम जिंदगी। तो विशाल नीर कोश को संभालता वो कौन है। अनंत रश्मि सूर्य की बिखेरता वो कौन है। कली जो फूल है बनी पराग बन के जो खिली। प्रचंड वायु वेग को जो रोकता वो कौन है। बस अलग अलग ये बोलियां ये पंछियों की टोलियां। हमारे मन की बात तुमसे बोलता वो कौन है। हमारे मन की बात तुमसे बोलता वो कौन है। असीम सागरों के तट में कौन है विराजता। असीम सागरों के तल में कौन है विराजता। सुदूर व्योम खंड में विचर रहा वो कौन है। कि खंड भी अखंडित ये सीम से असीम कौन। खंड भी अखंडित
ये सीम से असीम कौन, अणुओं की श्रृंखला को चीरता वो कौन है, अणुओं की श्रृंखला को चीरता वो कौन है, ये कौन मन में बोलता कि आप हैं करीब ही, ये कौन मन में बोलता कि आप हैं करीब ही, अधर पे मुस्कुराहटें बिखेरता वो कौन है, अधर पे मुस्कुराहटें बिखेरता वो कौन है। ये विशाल नीलकोश का जो था वो कौन है, ये तो प्रश्न रह गया। वह आप ही हैं, वह आप सब हैं। हमारे मन की इच्छाओं को, अभिलाषाओं को, हमारे पूरे सप्ताह के व्यग्रता को जो समाप्त करते हैं वो आप हैं। आपका वंदन करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं कि आप आते हैं और हमारी भावनाओं का मान रख के आज इस काव्य गोष्ठी में आपने इतनी अच्छी प्रस्तुतियां दी और आगे भी आप आएंगे भट्ट साहब, मुझे विश्वास है निरंतर। आपने ही कहा था कि मैं आता नहीं हूं, लेकिन मैं दोबारा भी आपको लेके आऊंगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और हम मिलेंगे, निश्चित रूप से मिलेंगे। और आप सभी को वंदन करता हूं कि आप आए और आज की काव्य गोष्ठी को हम विराम देते हैं, इसलिए कि आप नई कविताएं, नई रचनाएं, नई गजल, नए गीत लिखें और अगले सप्ताह हम फिर कुछ नए लोगों के साथ और सुषमा पांडे जी के साथ कुछ नई गजल ये भी लिखने लगेंगे। निश्चित रूप से हम फिर आएंगे, फिर मिलेंगे इस विश्वास के साथ। आज के लिए शिल्पी सिंह जी शायद है नहीं, मैं कई बार बुला चुका हूं उनको। विवेक जी देखिए जरा, हैं दिख रही हैं आपको? जो आपको दिख रहा है वही मुझे दिख रहा है। नहीं, मेरे में पूरा नहीं आता सर, इसलिए कह रहा नहीं, वो नहीं है, नहीं है सर, थी शुरू में, उसके बाद नहीं थी। तो कुछ आवश्यक कार्य आ गए होंगे। तो मैं आपका सभी का वंदन करता हूं। अगले शनिवार को हम फिर मिलते हैं इसी समय पर। संचालन बहुत अच्छा रहा और आपका हार्दिक अभिनंदन त्रिवेदी जी। धन्यवाद, धन्यवाद भाई साहब, आपका आशीर्वाद निरंतर मिलता रहेगा तो निरंतर हम आगे बढ़ेंगे। आप सभी का आशीर्वाद हमें मिले, इसी आशा के साथ हम आज को समापन करते हैं, स्थगन करते हैं। सभी का बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन। शुक्रिया, धन्यवाद।